हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से और अपने किचन से। तो अब बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में आज हम स्पेशल बना रहे हैं, कुछ रोटी बना रहे हैं, लेकिन रोटी में हम स्पेशल बना रहे हैं। तो ये देखो, ये है भंजीरा। तो आज बना रहे हैं हम भंजीरे की चटनी। तो थोड़ी मैंने इसको भून लिया है, तो ये लगभग गर्म हो गया है ये भंजीरा। तो आज इसकी चटनी बनाएंगे। ये देखो, ये थोड़ा हल्का भून लिया है मैंने। और ये रहा प्याज, और ये रही हरी मिर्च, और ये रहा हरा धनिया, ये है नींबू, घर के हमारे नींबू, और ये है पुदीना, और ये है चूआ, यानी कि जिसको एक बार गाना भी लगा था, चूहा खुमानी वाला गाना, तो वही वाले चूहे है ये। इसकी चटनी बनाएंगे हम। तो ये देखो, ये चूहे मैंने कल रात भिगो के रखे थे पानी में, और ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसकी चटनी बनाएंगे हम। तो ये देखो, इस तरह की देखो, सब कुछ मिक्स कर रखा है और ये सब चीज़ घर का है। तो आज बना रहे हैं हम चटनी। तो जब चटनी बन के तैयार हो जाएगी तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो मिक्सी में ही बना रही हूँ मैं आज चटनी, सिलबट्टी में नहीं पीस रही हूँ, इसी में बना रही हूँ। तो आपको लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी चटनी कैसी होती है इसकी चटनी। तो ये देखो, तो दोस्तों नाश्ता भी हमारा बन गया है। बन गया क्या, लोगों सबने तो खा दिया है, मैं ही बची हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। तो ये रहा मेरा नाश्ता, और मैंने पूरा घर का काम भी निपटा दिया। गाय भैंसों को अंदर भी बांध दिया पानी पिला के, और अब बाजार जा रही हूँ आज मैं मार्केट। तो रेडी हो गई हूँ और अब कर रही हूँ मैं नाश्ता। तो बच्चों ने भी सुबह कर दिया था। तो ये देखो, कुछ इस तरह की है ये भंजीरे की चटनी, और चाय और रोटी। तो आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। भंजीरे की चटनी अब देखती हूँ कैसा टेस्ट आ रखा है इसमें। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी है ये भंजीरे की चटनी। तो दोस्तों जा रही हूँ मैं मार्केट। तो ये देखो हमारे गांव का नज़ारा सुबह का 10 बजे का। तो चटकती वाली धूप आ रखी है। तो आज मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी बादल हैं। तो ये देखो हमारे गांव का नज़ारा, और ये पेड़ लग गया है बीच में, आधा गांव नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये देखो नज़ारा है, कितना सुंदर आ रहा है नज़ारा हमारे गांव का। और ऊपर में है हमारी माँ शाकंभरी का मंदिर। तो जय माँ भगवती। ऊपर में रहा शाकंभरी देवी का मंदिर। तो ये दिखाई दे रहा है ऊपर में नज़ारा। रोड में भी आ गई हूँ मैं, और गाड़ी नहीं मिल रही है। गाड़ी तो चली गई और अभी आएगी गाड़ी। वैसे तो गाड़ी मिल ही जाती है, मेले के समय पे नहीं मिलती है गाड़ी। तो ये रहा मेरा लुक, और चलती हूँ। एक गाड़ी आ गई है उधर, तो वो देखो गाड़ी आ गई है, तो उसमें बैठते हैं। तो नहीं तो गाड़ी वाले चले जाएंगे। तो पोखरी भी पहुँच गए हैं हम, और पोखरी आके अपना काम भी निपटा दिया है और घर जाने की तैयारी है। और अभी आ रखे हैं हम होटल में। तो ये नई होटल खुल रखी है यहाँ पे, पता नहीं होटल का नाम तो पढ़ा नहीं, आज पहली बार आई। पंथ है शायद, पंथ कुछ भी होगा, मेरे को अभी नाम पता नहीं है। मैं सीधे अंदर ही आई। तो ये देखो, ये अक्सर पी रहा है इसको ब्लूबेरी। तो पहली बार देख रही हूँ मैं, और पहली बार पी रही हूँ, आज तक तो मैंने कभी नहीं पिया। तो ये रहा होटल का लुक। तो बस बहुत अच्छा होटल है, ये नया खुला है। तो आप लोग भी आना यहाँ पे। हापला वाले बस वो गाड़ी स्टैंड के सामने पे है ये वाला होटल, जहाँ पे हापला वाली गाड़ियाँ लगती है। तो वहीं पे है ये होटल। तो ये देखो लोकेशन यहाँ का, और बहुत अच्छा लग रहा है होटल में आके। पहली बार आ रही हूँ। तो आप खाएंगे हम यहाँ पे, पता नहीं क्या मंगा रखा है। मोमोज खा रहे हैं आप, चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज तो नहीं खाती हूँ मैं, मेरे को गैस बनता है। तो इसके बाद फटाफट खाते हैं और घर चलते हैं। दोस्तों अब लगा रहे हैं हम बच्चों के कॉपी किताब पे लगा रहे हैं जिल्थ। तो ये रहा जिल्थ, और ये रही बच्चों की कॉपी किताब। किताब तो नहीं लाए अभी, क्योंकि किताब तो स्कूल में मिल जाती है। और ये है कॉपी दोनों भाइयों की, और ये 10 वाले की है, जो 10वीं क्लास में गया बड़ा वाला, उसके रजिस्टर हैं ये रजिस्टर और ये कॉपियाँ हैं, ये जिल्ट है। और तो अब थोड़ी इन पे ये जिल्ट लगाते हैं, और उसके बाद में गौशाला भी जाना है, और आज देवता देखने भी जाना है रात को। तो ये रहा कॉपी किताबों का। तो यहाँ से लाते हैं हम कॉपी किताब की मूर्ति पुस्तक भंडार। ये देख सकते हो आप, गोल मार्केट, पोखरी नागनाथ। ये रहा, तो आप लोग भी ला सकते हो यहाँ से कॉपी किताब जो नज़दीक के होंगे। तो ये है मेरा छोटा वाला बेटा,
पहले रे जब हम भी थे स्कूल में तो हम तो उस समय जो अखबार होते थे तो पूरे गांव में किसी के वहां से जगह जगह से अखबार मांगते थे लोगों से और अपनी कॉपी किताबों पे लगाते थे। तो हमने लगा रखा है अखबार का जिल्द भी। बाद में तो जिल्द आने बैठ गए थे, लेकिन पहले हम अखबार के जिल्द लगाते थे और जो पुरानी कॉपियाँ होती थी तो उनको फाड़ के हम उस पर वो चिट्ठ होते हैं तो उस पर अपना नाम लिखते थे। तो हमने ऐसा देखा है। तो आपके बच्चों को देखो तो अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। अच्छे अच्छे प्रकार के ये जिल्द आते हैं, उन पे ये चिट्ठ वगैरह आते हैं तो बहुत बड़े बड़े वो आते हैं। पहले तो कॉपियाँ भी जब हम छोटी छोटी क्लास में थे 1-2 में रहे होंगे तो उस समय तो कॉपियाँ भी इतनी खराब आती थी कि वो जैसे लिखते थे तो वो छींच जाती थी। और अब तो बहुत अच्छी अच्छी कॉपी किताबें भी आ रही है। ये कॉपियाँ बहुत महंगी महंगी वाली, ये देखो इतने बड़े बड़े रजिस्टर है ये। और लेकिन पहले एक बात है कि पहले सस्ती आती थी कॉपियाँ और आज के ज़माने में देखो तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या ही बोलना है। हमारे ज़माने में 20-25 रुपए की कॉपी जो होती थी, सबसे मोटी कॉपी आती थी 25 रुपए की। तो जब हम स्कूल में जाते थे तो हमें ऐसे हम सबको बताते थे कि सबसे मोटी कॉपी किसकी है। तो क्लास में 1-2 दिन तो ऐसे ही बीत जाता था सबका कि मेरी सबसे मोटी कॉपी है। 25 रुपए की वाली सबसे मोटी कॉपी होती थी। और आज के ज़माने में 150 से 100 रुपये से कम की तो कोई कॉपी नहीं है। और जो 100 रुपये तक की होगी वो सबसे पतली होगी। तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो ये रहा तो कितनी खुशी होती है या जब अपनी शुरू दिन स्कूल जाते हैं कॉपी किताब लेके तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बता नहीं सकते कि आज अपने पुराने दिन भी याद आ रहे हैं। तो बच्चों के साथ अपनी थोड़ी पुरानी लाइफ भी जी लेते हैं। तो ये रहे बच्चों की कॉपी। तो जब हम भी जाते थे स्कूल तो सबको दिखाते थे एक एक करके कॉपी। तो ये देखो कॉपी देखो बच्चों की। तो ये रहे बच्चों के बुक। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम जहाँ पे देवता नाच रहा है वहाँ जा रहे हैं। तो ये दूध ले जा रही हूँ और आज खाना हमें वही है तो खाना बनाने भी जा रही हूँ मैं। तो फटाफट से चलते हैं। हमारे घर से थोड़ा दूर है उनका घर। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।